हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइन्स एंड एंगल्स का टॉपिक। लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो लाइन्स एंड एंगल्स टॉपिक में हमें बताऊँगा कुछ डेफिनेशन के थ्रू, और लाइन्स क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होते हैं, मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको विद डायग्राम सिखाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि मैं आपको इसकी देखता हूँ। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिएगा इसके ए और बी पॉइंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, ये देखिए ए और बी, ये लाइन का कटा हुआ पार्ट होता है ये। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइन। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट होती है। अ लाइन एक्सटेंड ऑन बोथ डायरेक्शन। ये जो लाइन जो होती है दोस्तों, दोनों तरफ स्टैंड करती है, इसके एंड पॉइंट नहीं होता दोस्तों। मैं दिखाऊंगा अभी एक एरो के थ्रू, अभी डायग्राम बना के आपको फिर देखिएगा। मैं आपको ऐसे खींच रहा हूँ और फिर देखिएगा, आपको देखिए किस तरह देखिए दोस्तों किस तरह मैंने बनाया है, ये दिखाया है। लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट है ए बी, और लाइन के एम एन नो एंड पॉइंट। ये दोनों डायरेक्शन में दिखाई गई है। ये पी और क्यू दो लाइन दिखाई गई, एक एम एन एक पी क्यू। ये देखिए दोनों तरफ एरो द्वारा मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ आपको, देखिए इस तरह से ऑन बोर्ड ऐसे लाइन में। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला रे क्या होती है। आ रे हैज़ वन पॉइंट एंड पॉइंट है। रे के केवल एक एंड पॉइंट होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसका चित्र मैं दिखाऊंगा आपको, डायग्राम किस तरह बनता है इसका। रे जो है कैसी, रे मानी होती किरण, आप जानते हैं। रे हैज़ वन एंड पॉइंट। जैसे सन से निकलती, सन एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहाँ से जो रे आ रही है वो कहाँ तक जा रही है, अनलिमिटेड, एंडलेसली है। इसलिए रे हैज़ वन एंड पॉइंट, इसलिए कहा जाता है रे हैज़ वन एंड पॉइंट है। अब दोस्तों मैं आगे बताने वाला हूँ कि एंगल्स क्या कौन कौन से किस टाइप के होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोस्तों क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे आपने सुना होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन और डायग्राम दोनों दिखाऊंगा अभी आपको। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90। द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90। द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से दोस्तों समझिएगा क्या है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90। द एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि दो कोणों का योग 90 के बराबर होता है, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जाना जाता है। अब मैं दोस्तों बताने वाला हूँ, इसका डायग्राम दिखाऊंगा आपको, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिएगा दोस्तों अब इसका डायग्राम देखिए किस तरह मैंने बनाया है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने डायग्राम आपको दिखाया। दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए दोस्तों किस तरह आपने डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया है। अब देखिए, दीज एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है, दो कोणों का योग जो है 90 के बराबर होना चाहिए। अगर डायग्राम में एक डायग्राम में 30 डिग्री एंगल है, दूसरे में 60 डिग्री एंगल, तो दोनों का जोड़ जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा। मतलब के तहत पर यह है कि 90 के बराबर होगा। कोई भी एंगल 30, 60 या 50, 40 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, 60, 30 हो सकता है, तो कुछ भी इसी तरह से आपको 20, 70 हो सकता है, तो आपका वो कम्प्लीमेंट्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोस्तों मैं आपको बनाने वाला हूँ दोस्तों, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं दोस्तों। द सम, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। इसके डेफिनेशन मैं सुनाता हूँ दोस्तों। द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180। द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब पर यह है कि दो कोणों का योग 180 के बराबर होगा, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स दोस्तों कहलाएगा। तो इसका मैं डायग्राम अभी बनाता हूँ, फिर आप लोग देखिएगा कैसा डायग्राम है इसका। दोस्तों डायग्राम मैं बनाता हूँ, अब देखिएगा आपको दोस्तों, मैं अभी डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों देखिए, अब आप ये मैंने डायग्राम बना दिया है। ये डायग्राम देखिए दोस्तों, ये डायग्राम कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री का तात्पर्य
दो कोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। समझ लीजिए, हमने आपको डायग्राम के थ्रू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के दोनों डायग्राम हमने आपको शो कर दिए हैं। अब मैं दोस्तों आपको बनाने वाला हूँ एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, देखिए दोस्तों मैं अब डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा किस तरह से इसको समझाऊँगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जल्दी समझ में नहीं आता है दोस्तों, बहुत क्रिटिकल पॉइंट भी है ये। देखिएगा, मैं डायग्राम के थ्रू डायग्राम बना दूँ और मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4, फिर मैं 5 6 7 8। तो इसमें आपको बताऊंगा एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल दोस्तों। तो अभी मैं इंटीरियर एंगल्स में बताऊंगा इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों। इंटीरियर्स का मतलब होता है अंदर के एंगल दोस्तों। देखिएगा, एंगल्स दोस्तों अभी मैं भर रहा हूँ दोस्तों। इस डायग्राम को बनाया है और डायग्राम के बनाने के बाद मैं इसमें एंगल सब फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा किस तरह से ये सारे बताए गए हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं सब दोस्तों। अभी मैं आपको इसके थ्रू दिखाऊँगा, आपको देखिएगा ध्यान से। मैंने दोस्तों यहाँ पे फिलअप कर दिया है इशारा लिखने के बाद। अब देखिए, अब दोस्तों आप देखिए इसका डायग्राम किस तरह से मैंने इसको बनाया। देखिए देखिए दोस्तों, अब अपने डायग्राम अब देखिएगा मैंने किस तरह बनाया। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, मेड बाय ट्रांसवर्सल मतलब जब दो रेखाएं होती हैं उनको कोई तीसरी रेखा प्रच्छेद करते हुए जाती, काटते हुए जाती, तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है दोस्तों। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं, ये देखिए ये L और M दो रेखाएँ, उसको P रेखा जो है काटते हुए जा रही है। तो इसमें हमने एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दिया। तो हम अब देखिए इंटीरियर एंगल्स, पहला हमने पॉइंट लिया है इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, अंदर के एंगल। अब डायग्राम में देखिएगा 3 4 और ये 5 6, 3 4 डायग्राम में अब आप देखिए 3 4 5 6 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए दोस्तों 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल। अब मैं दोस्तों बताने जाता हूँ एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं। एक्सटीरियर माने एक्सटीरियर का संबंध क्या होता है। एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहरी एंगल्स। तो डायग्राम में बाहरी एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल्स में बाहरी एंगल देखिए, डायग्राम देखिएगा 1 और 2 एंड 7 8। ये एक्सटीरियर मतलब डायग्राम के जो बाहर साइड में, इधर से बाहर और इधर से बाहर, दोनों साइडों से बाहर। जैसे आपका किसी का प्लाट होता है तो प्लाट के 2 गेट होंगे, मान लो अगर दोनों तरफ से गेट दिए गए हैं तो एक इधर से एंट्री गेट और उधर से एग्जिट गेट जो होता है बाहरी वाला, उस तरफ से एंट्री वाला गेट एग्जिट गेट। तो दोनों गेट जो कहलाएंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटीरियर का मीन्स होता है बाहरी आवरण, जहाँ बाहर से जो। तो अब यहाँ पे हमने डायग्राम जो दिखाया है 1 एंगल 2 एंगल और 7 और 8 एंगल। देखिए दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे किस तरह समझाया जा रहा है। पेयर अब हम दोस्तों बताने जा रहे हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, देखिएगा पेयर मतलब जोड़ा होता है, आप जानते हैं। करस्पॉन्डिंग जो साथ में दे,
करस्पॉन्ड करे उसको करस्पॉन्डिंग एंगल से नाम जाता है। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों डायग्राम के थ्रू, वन एंगल सेम साइड सेम डायरेक्शन, वन एंगल 5 को रिप्रेजेंट कर, देखिए सेम साइड सेम डायरेक्शन, वन एंगल 5, 2 एंगल 6, 3 एंगल नीचे का है तो 7 एंगल, 4 एंगल और 8 एंगल 4 और 8 एंगल दोस्तों। तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्ड करते हैं मतलब सेम साइड सेम डायरेक्शन में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। 1 5 को कर रहा है, 2 6 को कर रहा है, 3 नीचे का है तो नीचे का ही साइड में जाएगा, 3 नीचे का है तो नीचे के साइड में दूसरी तरफ नीचे साइड में 7, 4 नीचे की साइड में है तो 4 दूसरा साइड में है 8, तो 4 का 8 है, तो ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। देखिए दोस्तों अब मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 एंगल, यहाँ पे हमने डायग्राम लिया है, 3 एंगल जो है वो 6 का अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के, ये नीचे का है तो ऊपर का 6 लिया जाएगा, ये अल्टरनेट है। अल्टर मतलब नेट होता है एक को छोड़ के, ये नीचे का 3 लिया है तो ये 6 ऊपर का लिया जाएगा, ये अल्टरनेट है एंगल का। 4 एंगल ये नीचे का लिया है तो 3 लिया है तो हमने 6 लिया है, 4 लिया है तो 5 लेंगे। देखिए 4 नीचे का लिया तो ये इसका 5 लिया है एंगल, ये 5 एंगल है। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब इसका नीचे का 3 लिया है तो ऊपर का 6 लिया, इस साइड का 4 लिया तो इस साइड का 5 लिया। तो अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, तो अल्टरनेट जैसे अल्टरनेट डेज होते हैं, एक छोड़ के मंडे के बाद ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे, तो ये अल्टरनेट डेज कहलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स होंगे दोस्तों। 3 एंगल किसके साथ अल्टरनेट कर रहा है? 3 एंगल 6 के साथ कर रहा है। 4 एंगल किसके साथ कर रहा है? अल्टरनेट 5, तो 4 एंगल 5 है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं दोस्तों? एक्सटीरियर मीन्स बाहर के एंगल, अल्टरनेट बाहर के, तो एंगल 1 एंगल जो ऊपर का है वो बाहर का है और इधर का 8 है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा दोस्तों। 1 का 8 के साथ कॉम्बिनेशन बनता है एक्सटीरियर में। देखिए दोस्तों 1 का 8 के साथ एक्सटीरियर एंगल बनता है और 2 का बाहरी 2 भी है तो 2 का 7 के साथ एक्सटीरियर बन रहा है। ये अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोस्तों बाहर का 2 लिया है तो हम फिर नीचे साइड में आएंगे तो 7 लेंगे, 2 का 7 से साथ कॉम्बिनेशन बनता है, वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। डायग्राम के थ्रू अब आप देखिएगा, डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया गया है, मैंने समझाया है। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 देखिए, 3 एंगल 5 के साथ है, 4 एंगल दोस्तों 6 के साथ है। ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड। 3 एंगल 3 एंड 5, देखो 3 और 5, 4 एंड 6, 4 एंगल 6। ये दोस्तों अब आप देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरा भर दिया है, ये पूरा लिख दिया है इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल दोस्तों। ये देखिए आगे देखिए, पूरा हमने भर दिया। अब देखिए आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।